हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज के हम इस सेशन में इडियम्स एंड फ्रेजेस का वीडियो इशू कर रहे हैं। और इस इडियम और फ्रेजेस का जैसा कि आपको पता है कि जितने भी हमारे वोकैबुलरी के टॉपिक्स हैं हम सबको सब टॉपिक्स में दे रहे हैं सारे ही, चाहे वन वर्ड हो, चाहे वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, चाहे वो इडियम फ्रेजेस हो, सभी को हम टॉपिक में इशू कर रहे हैं। कोई भी हमारा वीडियो आप देखेंगे तो सभी जो वर्ड है वो आपको टॉपिक्स में डिवाइडेड मिलेंगे, टॉपिक्स में क्लासिफाइड मिलेंगे। तो आज का जो हमारा इडियम और फ्रेजेस का जो टॉपिक है वो है यूनिटी एंड सपोर्ट। तो आप लोगों को जितने भी इडियम फ्रेजेस हैं वो यूनिटी एंड सपोर्ट से मिलेंगे। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट यूनिटी है। यूनिटी मीन्स एकता। एकता से मतलब क्या होता है कि सभी लोग एक आवाज में बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी जलन की भावना के एक साथ आए किसी भी चीज के लिए, या फिर क्लोज टुगेदर होते हैं कुछ लोग आपस में, किसी भी तरीके से आप एकता को शो करते हैं क्लोज टुगेदर। अफर्मेटिव आप किसी भी चीज में है, मेजोरिटी में अफर्मेशन आता है, तो ये सारी चीजें जो है वो यूनिटी को शो करती हैं। तो लेट्स सी कि किस तरह से इसके ऊपर इडियम और फ्रेजेस अब तक बने हैं। तो पहला जो है वो सेंटेंस के रूप में आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इडियम फ्रेजेस दोनों तरीके से आता है। एग्जामिनर सेंटेंस भी देता है और सेंटेंस में कुछ जो इडियम फ्रेजेस होता है उसको अंडरलाइन करके पूछता है उसका मीनिंग, या फिर सीधे सीधे वो दो चार वर्ड्स के अंदर जो इडियम फ्रेजेस होते हैं उसका मीनिंग पूछता है। ठीक है, गुड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला सेंटेंस है। पहला सेंटेंस जो इडियम फ्रेज है सेंटेंस के रूप में दिया गया है। सेंटेंस क्या है देखिए, द बॉयज क्राइड विद वन वॉइस दैट द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन्ड। लड़के एक आवाज में चिल्लाए कि जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित होनी चाहिए। तो यहां पर विद वन वॉइस को अंडरलाइन किया हुआ था एग्जामिनर ने। तो विद वन वॉइस मतलब बहुत सारे लड़के एक ही आवाज में हैं, तो मतलब सभी सपोर्ट में हैं, कोई भी अलग मतभेद नहीं है, किसी का भी मतभेद नहीं है कि भाई हम एग्जाम नहीं होने चाहिए या कोई बाद में होने चाहिए, मतलब पहले होने चाहिए। तो सब के सब एक ही आवाज में चिल्ला रहे हैं। तो अनएनिमियसली, एनिमोसिटी वर्ड आ चुका है हार्ट रेट के अंदर। हमने एसिरोनिम्स और एंटोनिम्स के टॉपिक में दो ही टॉपिक अब तक इशू किए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें वो हार्टेड, डिसलाइक, हॉस्टाइल, डिसलाइक, हार्टेड, हॉस्टाइल में एनिमोसिटी वर्ड आ चुका है। तो अन से अपोजिट हो गया अनएनिमियसली, मतलब बिना किसी जलन की भावना के, बिना किसी ईर्ष्या की भावना के। तो दैट इज कॉल्ड अनएनिमियसली। फिर से देख सकते हैं आप, द बॉयज क्राइड विद वन वॉइस दैट द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन्ड। लड़के एक आवाज में चिल्लाए कि परीक्षाएं स्थगित होनी चाहिए। तो इसका मतलब हो गया अनएनिमियसली। ग्रेजुएट लेवल टायर 2 2010 एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। द सेकेंड इज हैंड एंड ग्लोव, हाथ और दस्ताना। तो हाथ और दस्ताना, तो दस्ताने हाथ में ही पहने जाते हैं, तो क्लोज टुगेदर होता है उनका रिलेशनशिप। वेरी इंटीमेट, इंटीमेट वर्ड जो होता है वो क्लोज रिलेशन के लिए यूज होता है। इंटीमेसी जो वर्ड यूज होता है हस्बैंड वाइफ के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, अगर वो क्लोज ज्यादा होते हैं तो दैट वर्ड इज यूज इंटीमेट। तो हैंड एंड ग्लोव मीन्स वेरी इंटीमेट। बता चुके हैं आपको कि हाथों में ही दस्ताने पहने जाते हैं, तो हाथ और दस्ताने दोनों एक दूसरे के लिए हैं, तो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। एडीसी 2012 में ये यूज किया गया है। द थर्ड वन इज इन अ सेंटेंस फॉर्म, सेंटेंस के रूप में है तीसरा। देख सकते हैं आप लोग, ही हैज ऑल हिज डक्स इन अ रो। He had all his ducks in a row. Row means पंक्तियां, ducks means बतख। उसने अपनी सारी जो बतखें थी वो पंक्ति में रखी हुई थी। आगे he is complacent. Complacent means satisfied. जब कोई आदमी तरीके से सारे काम करता है, सिस्टमैटिक वे में सारे काम करता है, तो वो संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए बहुत ही ऑप्टिमिस्ट होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो सही रास्ते पर चल रहा है। तो सही रास्ते पर चलने के बाद अपने आप मंजिल अब मिलती है, ठीक है। तो ही हैज ऑल हिज डक्स इन अ रो, उसने अपनी सारी बतखें पंक्ति में रखी हुई थी। ही इज कॉम्प्लासेंट, ही इज सैटिस्फाइड। तो हैज ऑल हिज डक्स इन अ रो, सारी बतखों को पंक्ति में रखने का क्या मतलब है? इज वेल ऑर्गेनाइज, मतलब वो पूर्ण तरह से तैयार, मतलब संपूर्ण तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है, संगठित है। ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2012 में ये आया है। द फोर्थ वन इज अगेन रिपीटिंग ऑफ द हैंड एंड ग्लोव। यहां पर केवल हैंड इन ग्लोव कर दिया है एग्जामिनर ने। देख सकते हैं आप लोग इसमें हैंड एंड ग्लोव, हैंड इन ग्लोव। तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस, ज्यादा अंतर नहीं है। इन क्लोज रिलेशनशिप, वही इंटीमेट वर्ड मैंने बताया था आपको, क्लोज रिलेशनशिप यूज होता है।
यहां पे इसने डायरेक्टली वर्ड दिया है क्लोज रिलेशनशिप, एफसीआई के 2012 में ये आया है। द फिफ्थ वन इन अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस, वाक्य के रूप में है, देख सकते हैं आप लोग। फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। यहां ये सेंटेंस खत्म हो गया है। फॉर एनी ग्रुप वर्क, किसी भी सामूहिक कार्य के लिए, टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए, किसी भी सामूहिक कार्य के सफल होने के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है क्या, दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, कि हर कोई एक ही पेज पर हो। एक ही पेज पर हो का मतलब ये है कि फैमिली के अंदर यदि 4 लोग हैं तो वो 8 दिशाओं में ना दौड़े बल्कि एक ही दिशा में दौड़े। देखिए जितने भी परिवार हैं उन परिवारों में यदि एकता होती है, यूनिटी होती है, तो गरीब से गरीब परिवार भी आसमान की ऊंचाई को छू लेता है। और यदि परिवार आपस में बटा हुआ तो होता है तो कभी उसका कुछ भला नहीं हो सकता है। फिर से देखिए आप, फॉर एनी वर्क टू बी सक्सेसफुल, किसी भी कार्य, फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल, किसी भी सामूहिक कार्य के सफल होने के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है क्या, दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, कि हर कोई एक ही पेज पर हो, हर कोई एक मत के साथ हो, हर कोई एक ही विचारधारा के साथ में हो, हर कोई एक ही लक्ष्य के साथ में हो। तो ऑन द सेम पेज अंडरलाइन है, इसका मीन्स है थिंक्स इन अ सिमिलर वे, कि हर कोई एक ही तरीके से सोचे। बात वही है जो मैंने अभी आपको बताई। ग्रेजुएट लेवल के प्रीलिमिनरी टेस्ट 2014 में एग्जाम में आया है। द नेक्स्ट वन इज चीक बाय जॉल। चीक बाय जॉल, जॉल जबड़ा, चीक मीन्स गाल, गाल और जबड़ा बिल्कुल पास पास होते हैं तो वही है क्लोज टुगेदर, मीन्स आपस में है। यूनिटी के लिए यूज हो रहे हैं, देख सकते हैं आप, टॉपिक हमारा यूनिटी है, यूनिटी के लिए यूज हो रहे हैं सारे के सारे। तो चीक बाय जॉल, ये गाल और जबड़ा तो क्लोज टुगेदर, स्टैनो 2014 में यूज हुआ है ये। विद वन वॉइस इज अगेन रिपीटेड हेयर 2010, और यहां पर देखिएगा अनएनिमियसली वही आंसर है। ग्रेजुएट लेवल के प्रीलिमिनरी टेस्ट 2016 में ये यूज हुआ है। विद वन वॉइस अनएनिमियसली, यहां सेंटेंस के रूप में दिया था, यहां डायरेक्ट दे दिया है। 8th वन इज अगेन रिपीटिंग चीक बाय जॉल, द 6th वन एंड वेरी क्लोज टुगेदर, आंसर इज ग्रेजुएट लेवल प्रीलिमिनरी टेस्ट 2016 में आया है। एंड द लास्ट वन इज द एज हैव एज। एज का मतलब होता है अफर्मेटिव वर्ड, एज। जैसे देखा होगा आपने हॉलीवुड मूवीज के अंदर, यदि आर्मी से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड ये वर्ड है, क्योंकि कैप्टन वगैरह कोई भी ऑर्डर देता है तो सभी को मेजोरिटी में यस करना पड़ता है, अफर्मेटिव, मतलब कोई भी मिशन पे जाना है तो कोई डाउट नो, तो एज हैव इट, ठीक है। तो द अफर्मेटिव वर्ड्स आर इन मेजोरिटी। ग्रेजुएट लेवल टायर 2017 में यूज हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे के सारे देख सकते हैं आप। पूरा टॉपिक जो हमारा है वो यूनिटी का है, फर्स्ट पार्ट। अब तक जितने भी आए हैं 2017 तक, वो हमने आपको वेल ऑर्गेनाइज करके सिस्टमैटिक वे के अंदर टॉपिक्स में डिवाइड किया है। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल भी आपको दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट बनाइए आप, और हमेशा के लिए इनको अपने दिल में और दिमाग में बसाइए और एग्जाम में क्लियर करके आइए। And here we have the second part of our topic, unity and support. The second part is support. Okay, let's start. The first part, the first idiom phrase is in a sentence form, वाक्य के रूप में है। देख सकते हैं आप, कैन यू गिव मी अ हैंड विद दिस लगेज, क्या तुम इस सामान में मुझे हाथ दोगे, मतलब सामान उठाने में मेरी हेल्प करोगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। कैन यू गिव मी अ हैंड विद दिस लगेज, तो हेल्प मी विद, अंडरलाइन वर्ड्स है, गिव मी अ हैंड विद, तो इसका मीन्स है हेल्प मी विद, मतलब मेरी इसमें सहायता करो लगेज उठाने में। सीपीओ में 2011 में ये क्वेश्चन आया है। द सेकंड वर्ड इज आल्सो इन अ सेंटेंस फॉर्म, he did me a good turn by recommending to the post of principal. He did me a good turn, उसने मुझे एक अच्छा मुड़ाव दिया, मतलब good turn मतलब कि उसने, किसी व्यक्ति ने पहले कोई अच्छा काम किया है तो उसने उसके बदले में उसको गुड टर्न दिया है। तो ही डिड मी अ गुड टर्न बाय रिकमेंडिंग, रिकमेंडिंग मतलब पेशकश करके, सपोर्ट करके, रिकमेंडिंग टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल मतलब कि मुझे, मेरे लिए उसने अच्छा काम किया कि उसने मेरी जो है सपोर्ट किया, मुझे रिकमेंड किया आगे के लिए, किस पोस्ट के लिए, पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए। तो अंडरलाइन वर्ड्स है डिड मी अ गुड टर्न, तो डिड मी अ गुड टर्न मींस डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस मतलब दयालुता का कार्य करके,
एनडीसी 2012 के अंदर ये आया है। यू कैन सी द थर्ड वन इज स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मीन सपोर्ट, मतलब स्टैंड बाय का मतलब होता है वही वाली दांत कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, तो दिखाने वाले दांत भी सपोर्ट में खड़े होते हैं भाई। तो स्टैंड बाय आप कुछ नहीं कर रहे हैं, स्टैंड बाय होते हैं किसी के साथ में तो वो सपोर्ट ही है। ओके या स्टैंड बाय इट मीन सपोर्ट। एडीसी 2012 में आया है ये। द फोर्थ वन इज इन सेंटेंस फॉर्म। राम ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर अ जस्ट कॉज। राम हमेशा जो है सिर्फ एक कारण मात्र के लिए हमेशा स्टैंड हो जाता है, खड़ा रहता है। तो स्टैंड अप फॉर आल्सो सपोर्ट। जी हाँ, ये भी सपोर्ट के लिए आया है। सीपीओ प्रीलिमिनरी टेस्ट 2013 में ये क्वेश्चन आया है। यू कैन सी राम ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर ए जस्ट कॉज। राम केवल सिर्फ एक कारण के लिए खड़ा रहता है, तो सपोर्ट आंसर है प्रीलिमिनरी टेस्ट। The next one is, fifth one is also in sentence form. I expect my friends to stand by me. Stand by, again repeating, and the answer is the same. Support, multitasking 2013 में आया है। I hope you will back me. Back me at the meeting. Stand by, back me are the same words, the same meaning, and the answer is support. I hope you will back me at the meeting. तो मैं आशा करता हूं कि तुम मुझे बैक करनी करोगे, मतलब पीछे तो मुझे सपोर्ट करोगे, सहयोग करोगे। ग्रेजुएट लेवल प्रीलिमिनरी टेस्ट 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया है सेंटेंस के फॉर्म में। बैक मी सपोर्ट। तो अब तक स्टैंड बाय सपोर्ट चल रहा था, स्टैंड अप फॉर सपोर्ट चल रहा था, स्टैंड फॉर, एंड द बैक मी इज आल्सो यूज्ड फॉर सपोर्ट। एंड द सेवंथ वन इज स्टैंड फॉर। स्टैंड अप फॉर, स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर रिप्रेजेंट, मतलब आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाप बिल्कुल बेटे को ही रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी एक सपोर्ट ही है कि वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा बाप की तरह ही है, ठीक है। तो स्टैंड फॉर रिप्रेजेंट। सीपीओ प्रीलिमिनरी टेस्ट 2017 में आया है। एंड द लास्ट वन इज ब्रिंग होम द बैकन। ब्रिंग होम द बैकन, इसका मीन्स है सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, मतलब कि मटेरियल सपोर्ट की सप्लाई करना। तो ब्रिंग होम द बैकन। बैकन ग्रेजुएट लेवल टेस्ट 2017 में आया है। स्क्रीनशॉट दे सकते हैं आप, सारा वर्ड है, सारे इडियम फ्रेजेस हैं, सपोर्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग है। देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से स्टैंड बाय, जी हाँ, स्टैंड बाय एंड हियर स्टैंड बाय, जी स्टैंड बाय, हियर स्टैंड बाय, स्टैंड अप, स्टैंड फॉर, ये फोर आर द सेम, ठीक है ना, एंड द रेस्ट ऑफ फोर आर इन अनदर फॉर्म। यू कैन सी